देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा ज़रूर हो आज जाएगा हम आपको पर आपको बताएंगे सब कुछ जानकारी मिलेगी। हमारे अमेज़ॉन, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन फ़ोन से जितने भी यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग हैं या कोई भी मार्केटिंग की है, उसके पैसे हमारे कट गए हैं तो वो वापस कैसे आएंगे। अगर कट गए हैं तो वो ना वो बोल रहा है कि आए नहीं है, वो एक बोल रहे हैं कि हमारे पास आए नहीं है, दूसरा बोल रहा हमने भेज दिए हैं। तो हम इस कंडीशन में क्या करें और कैसे वापस करें, हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे मेरा पेमेंट एक फ्लिपकार्ट पे मैंने शॉपिंग की थी, उसका पैसा मेरा कट गया, मेरे पास पार्सल भी नहीं आया। आया क्या कंफर्म नहीं हुआ वो। ऐसे ही मेरे एक रिचार्ज हुआ, वो भी कटा, उसका रिचार्ज नहीं हुआ। ऐसे ही एक को मैंने पैसे भेजे, वो भिज गए पर वो उसके अकाउंट में नहीं पहुँचे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए, गूगल पे है मेरा, मैंने इसको एक फ्लिपकार्ट को पेमेंट की थी, वो वापस नहीं आ रही थी, वो वापस नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया फिर, देखिए मैं बताता हूँ। ये वाला, ये है जो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये ये वाला मैंने इसको पेमेंट किया था, पर ये वापस नहीं आया। अब हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इस एमआरपी को, अभी तो हम इस पे यहाँ पे जाके, अभी हम यहाँ पे जाके इसी को कंप्लेन करेंगे कि हमारा पैसा वापस नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे टिकट डले हैं और पहले के, अभी के टिकट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, ये ये मैंने टिकट बंद किया हुआ है, यहाँ से मैं फिर से सुझाव दे सकता हूँ और इस टिकट को चालू भी कर सकता हूँ। ये सहायता टीम से संपर्क करें, इस पे हम टच करेंगे। इस पे टच करने के बाद हमसे संपर्क करें, हमें ज़्यादा जानकारी दे जिससे हम आपकी बेहतर समझ कर पाएँ। से पेमेंट नहीं हो सका, गूगल पे पर ग्रुप बनाना, हमारा पेमेंट नहीं हो पाता तो हम यहाँ पे सुझाव देंगे या फिर हम यहीं पे टच कर देते हैं। ये देखिए, ये बता रहा है पेमेंट कंडीशन कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कब वापस देंगे, क्या हो गए। रोज़ाना सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक अंग्रेजी में उपलब्ध रहता है कस्टमर, और हिंदी में रहता है 8 से रात 12 बजे तक रोज़ाना। इन भाषाओं में हम इनको कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये इसका नंबर है, इनका नंबर ये है। अगर ये भी हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बोल दें कि हमने तो पैसे भेज दिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। और हम कुछ नहीं कर सकते, ये बोलें गूगल पे या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, कोई सी भी अदर कंपनी, कुछ भी आपने किया हो, शॉपिंग किया हो, ट्रांजेक्शन, रिचार्ज कुछ भी किया हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करें। तो इस कंडीशन में हम इस पर कॉल करके पूछ लेंगे। ऐसे ही फिर हम करेंगे वो दूसरी, ऐसे ही फिर हम इसके बाद हम करेंगे, हमने यहाँ पे तो कर दी कंप्लेन वम्प्लेन जो करना था। वो कह रहे हैं कि हमने आपके पैसे भेज दिए, तो कोई बात नहीं, अब ये वापस हमें नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास नहीं है, इन्होंने बोल दिया है, चाहे झूठ बोला हो चाहे सच बोला है। और हम इसमें मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं हम। ये देखिए, ये कार्रवाई की ज़रूरत, टिकट बंद करें, ये मेरे पहले से ही डले हैं टिकट कंप्लेन। तो हम इसको अदर को भी देख, जैसे मैं अभी एक और दिखा देता हूँ आपको, ये छोड़िए, इसको बता देता हूँ। इस पर मैंने एक ऐड किया, मदद मदद चाहिए मुझे। तो इस मदद में जो मुझे बताएगा, जैसे बिल चुकाना, लेन देन आने में समस्या, ठीक करना, धोखाधड़ी,
पे सभी पे इस पे अब आ नहीं रहा, हमने क्यों टिकट बंद कर दिया था। मैं इस पे ही कर देता हूँ। ये देखिए मदद चाहिए, यहाँ पे हम सुझाव दे सकते हैं स्क्रीनशॉट देकर। अब हम इस कंडीशन में हम जाएंगे अमेज़ॉन से पूछने, फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट से पूछा, इसने बोल दिया हमारे पास पेमेंट ही नहीं आया। पेमेंट नहीं आया तो ये हमें पैसा वापस क्यों करेगा, पैसा क्यों वापस करेगा। जैसे मेरे ऑर्डर में गया मैं, ये मैंने 2 3 4 5 की थी, इसका तो मेरे पास आ गया। और भी हैं इसके जो आए नहीं हुए थे मेरे पास, जो उनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी। तो हम यहाँ से इनसे भी संपर्क करेंगे मदद के लिए। तो ये भी बोल देंगे कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया, हम इसलिए ऑर्डर नहीं दे सकते आपका। यहाँ से हम टाइप करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारा आगे चुका था। फिर से हमने पेमेंट की थी इसको, लेकिन वो पैसा हमारा फंसा रहा। अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इन दोनों से हम रिप्लाई में मेल लेंगे कि आप हमें रिप्लाई में मेल दीजिए कि हम पैसे भेज चुके। और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से हम ये कहेंगे, या किसी अदर अकाउंट वाले से, या किसी कंपनी को जिसको हमने पैसा भेजा, या रिचार्ज वाले से, कि आप हमें उसमें रिप्लाई में मैसेज दीजिए, मेल करिए कि आपके पास पैसा नहीं आया लिखत में। और अगर गूगल पे या फ़ोन पे से हमने पेमेंट की तो उनसे कहिए आप हमें लिखत में मेल करिए कि हमने आपका पैसा भेज दिया है। आप उन मैसेजों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इनकी तो बात गई, और ये हमें 10 दिन का टाइम देते हैं, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, गूगल पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब। और जैसे जियो, एयरटेल, पेटीएम, मोबीक्विक, जियो पे, यूपीआई या धनी या नेट बैंकिंग हो, कुछ भी हो, तो इसमें हम कुछ भी, कहीं का भी पेमेंट हो, हम इसी तरह से उनको फॉलो कर देंगे जैसे वो उनकी टर्म एंड कंडीशन है। इस कंडीशन में हम जाएंगे कंज्यूमर, ये एक कंज्यूमर नाम का ऐप है, ये 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 प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, ये देखिए आप यहाँ कंज्यूमर लिख लीजिए, अरे यार कंज्यूमर, ये देखिए कंज्यूमर ऐप, ये आ गया, ये वाला। हम यहाँ पे हमारा डाउनलोड है इसलिए बोल रहा है, इसको करेंगे हम डाउनलोड। इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको अब ओपन करते हैं। ओपन के बाद हम ओपन गए, हमें इसमें साइन इन करना पड़ेगा। इसमें साइन इन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी कर सकते हैं इसको, अभी इंग्लिश है, हमने हिंदी में ही कर लिया क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी वाले ही अधिकतर हैं। तो हम यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये मेरी पहले की उसी कंप्लेन है, ये हमारी एक पहले की कंप्लेन डली हुई है। वो कंप्लेन पता नहीं कहाँ है, अभी देखते हैं। ये मेरी शिकायत है, ये इसका निपटान किया जा चुका है। हम दिखाते हैं आपको, हम दिखा रहे हैं आपको, ये आईडी गूगल पे। और हाँ एक और चीज़, जब हम कंज्यूमर पे इसका एफआईआर या एफआईआर ही बोलते हैं इसको, कोड, कंज्यूमर कोड बोलते हैं इसको, हम इसके टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल लगा के। ये देखिए ये इनके कॉल हैं, इनके कॉल नंबर है, ये राष्ट्रीय
हम इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। और ये नंबर भी हैं हमारे नज़दीकी, जिसको कृषि भवन दिल्ली, हम अपने पता ले सकते हैं हमारे नज़दीक कंज्यूमर कोर्ट कहाँ पे है। इसके बाद हम और एक चीज़ और हमें करनी पड़ती है। देखिए जैसे अमेज़ॉन, गूगल पे से हमने पेमेंट किया था, या अब हम आपको बताते हैं आईडी, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत और पड़ सकती है। रिफंड नहीं करते हैं तो आपको मेल दे देंगे वो, क्योंकि जब पैसा भेज दिया उनने तो वो मेल कर देंगे आपको। और फ्लिपकार्ट की रही बात, अगर उनके पास पैसा नहीं आया तो वो भी आपको लिख के दे देंगे कि हमारे पास नहीं आया। इस कंडीशन में हम देखिए क्या क्या हम लेंगे, जो कंज्यूमर कोर्ट में हम लिख के देंगे अपनी एमआरपी कितने का है हमारा, और हमारी ये एमआरपी हो गई, और ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, और हमारी डेट, ये डेट हमें देनी पड़ेगी। और हमने किसको भेजे, इसको हमने इसको भेजे। अब हमें इन भेजने के वालों के बाद इन सबको लिख के रख लेना चाहिए एक जगह, ठीक है। हमने इनको भेजे, और भेजे किससे हैं, अभी हमने भेजे, और ये फ्लिपकार्ट को भेजे, ये फ्लिपकार्ट का नंबर है, और गूगल पे से भेजे, हमें ये सब लिखना है। हमने गूगल पे से भेजे, फ्लिपकार्ट को भेजे, और ये आईडी हमारी, ये एमआरपी है, इतनी डेट है, इतना समय है, और इसको भेजे हैं। और हमें अपना, हाँ, हम उसको कंज्यूमर में हम करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि उस और क्या कर सकते हैं और क्या लिखना पड़ सकता है। और वो हमारे मेल की स्क्रीनशॉट ले ली दोनों की। हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो हम यहाँ शिकायत कर रहे हैं, अरे एक हम अपनी पहले की शिकायत दिखा दें। ये हमारा निपटारा हो गया है। ये हमने इनको लिख के लिखत में दिया था, और भी होगा आगे। और उनका ये रिप्लाई है, गवर्नेंस अपडेट डिटेल्स। इन्होंने हमें ये नंबर दिए थे, और ये कंपनियों के, ये हमारे लिए गवर्नेंस ऐप यानी कि कंज्यूमर से रिप्लाई आया था, और ये उनको कंपनी से रिप्लाई आया ईमेल से रिफंड का, कि हमने इस आईडी का पैसा, वही आईडी है हमारी, हमने इस आईडी का पैसा बेस्ट सर्विस एसबीआई यानी एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन हमारे पास आया नहीं था। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर हमने किया, फिर उन्होंने हमें एक और दूसरी कंपनी से कहा, दूसरी कंपनी ने रिप्लाई दिया उनको कि हम ना यूपीआई पे दें, कि हमने उनका सक्सेस यानी इन्फॉर्मेशन दार हैज़ बीन रिसीव्ड द अमाउंट सक्सेसफुल रिमाइंडर बैंक अकाउंट, ये डेट दी है, और ये हमने आपका ये बोल रहे हैं हमने उनका पैसा सक्सेसफुल रिमाइंडर बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया है इतनी तारीख को, जो कि मुझे अकाउंट नंबर गलत ही बताया गया था इनकी तरफ से कि ये इस अकाउंट में हमने आपका पैसा भेज दिया, जो कि वो अकाउंट मेरा नहीं था और किसी का होगा। तो मैंने कहा ये मेरा अकाउंट ही नहीं है। तो फिर मुझे फिर से चलता रहा, फिर मुझे एजेंट रिमाइंडर, फिर ये फिर से आया, फिर मुझे बैंक पॉलिसी, फिर मुझे बैंक से ये संपर्क करना पड़ा, और ये मेरी पीएनजी पीडीएफ फाइलें थी, यानी फ़ोटो पीडीएफ में मैंने उनको अपलोड कर दिया था। वो हम मेलों को भेज सकते हैं यहाँ पे अपलोड करके, हम आपको अब बताते हैं। ये हमारा हो गया, और अब हम अपनी एक शिकायत डालते हैं।
सकते हैं। शिकायत करेंगे हम, देखें हम क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें। हम यहाँ पे सवाल भी कर सकते हैं इनसे, हम शिकायत ही कर रहे हैं। अपना राज्य चुनेंगे, हम उत्तर प्रदेश चुन लेते हैं। अपना शहर चुन लेते हैं, शहर चुन लेते हैं गोरखपुर। अपना सेक्टर चुन लेते हैं। मतलब हमारा सेक्टर क्या है, यानी कि हमने डाक से कोई चीज़ मंगाई या डिजिटल भुगतान किया या दूरसंचार या पेट्रोलियम को पैसा भेजा या बिजली को भेजा या बैंकिंग से भेजा, या मतलब हम कैटेगरी चुन सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हम चुनेंगे डिजिटल भुगतान किया हमने, जैसे गाड़ियों का भुगतान, कोई सा भी एयरलाइंस पे, या फिर हम वो इंश्योरेंस वाला भी होता है ना, जो पैसे खा जाते हैं इंश्योरेंस वाले, उनका भी यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। और जैसे बिजली का बिल वाला, उसका भी कर सकते हैं। हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल भुगतान किया था हमने। हम श्रेणी चुनेंगे इंटरनेट बैंकिंग से या पॉलिसी बोर्ड इनपुट से, ये ई वॉलेट, या हम ई वॉलेट से भुगतान किया या भीम आधार से या डेबिट कार्ड से, गिफ्ट कार्ड से या भीम यूपीआई से। हम चुनेंगे यूपीआई बैंकिंग हमने, क्योंकि यूपीआई से पैसा भेजा था। यूपीआई चुन लिया हमने। अब हम चुनेंगे इसमें हमारा पैसा कितना था, 100 से कम या 100 और 1000 के बीच, 1000 या 10,000 के बीच, 10,000 या 1 लाख के बीच, 1 लाख या 10 लाख के बीच, ऐसे 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच, 1 करोड़ से अधिक हम चुनेंगे यहाँ पे। अगर हमारा 100 से ऊपर का तो 100 से इसको चुनेंगे। अगर हमारा कम है, अगर हमारा कम है 100 से तो इसको चुनेंगे। अगर हमारा 100 से ज़्यादा है तो इसको चुनेंगे। अगर हमारा 1000 से भी ज़्यादा है तो इसको चुनेंगे। अगर 1000 और 100 के बीच का तो हम इसको ही चुनेंगे। इसको चुनने के बाद हम चुन लेंगे ये। अब हम यहाँ पे देंगे क्या क्या, अपना नाम, पता, एड्रेस और ईमेल, संपर्क, सब कुछ देंगे। और यहाँ पे हम देंगे उन कंपनियों की आईडी, अपना एमआरपी कितना पैसा था हमारा, सब कुछ लिख के देंगे। और ट्रांजैक्शन आईडी और दोनों जो हमने मेल मंगाए थे, वो यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ से अपलोड कर सकते हैं हम, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हम अपनी स्क्रीनशॉट को भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को भी अपलोड कर सकते हैं। उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए पीडीएफ में, वो हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको 2-4 या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिर से कॉल आएगा। वो आपको कुछ यदि कमी रह गई तो आपको कॉल करेंगे कि आपका पैसा रिफ़ंड हो गया, नहीं हुआ तो आपको तब भी करेंगे। आपको सुझाव, संपर्क सब कुछ देंगे वो। यदि कोई कमी हो तो या तो पैसा आपका 100% ही आएगा। ये कोड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे कंप्लेन कर दी तो आपका पैसा आएगा ही आएगा, और आपको फिर कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। वो कंपनियाँ आपस में ही लड़ेंगी कि आपके पास है पैसा, आपके पास है, लेकिन वो पैसा जो होगा वो आपको सेम मिलेगा, बिना किसी चार्ज का और बिना किसी कार्ड का। ये सब फ्री है। आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, फ्री है। यहाँ पे कोई वकील का काम नहीं है, कुछ नहीं है, आपका काम हो जाता है। यदि आप इस कंज्यूमर कोर्ट पर नहीं जाना चाहते तो आप अपनी बैंक की साइट पर जाइए, वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट होगा, हम बताते हैं। ये हमारी प्रोफाइल। और हाँ, एक और, अभी हमने आपको गूगल पे की आईडी ट्रांजेक्शन बताया, ऐसे ही हम फ़ोन पे में भी कर सकते हैं अपना सब कुछ। अभी हमारा ये लॉगिन नहीं है, हमारा लॉगिन नहीं है। जिप में बताते हैं हम। इसमें बताते हैं हमारे हिस्ट्री। ये हमारा पैसा, जैसे ये हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट कर सकते, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी ये रही,
हम यहाँ से इनके आईडी लेंगे, जो ये रही, कितनी MRP ये रही, ऑर्डर आईडी ये है, ये नहीं, इस आईडी को कॉपी करेंगे, अपनी MRP कॉपी करेंगे और हम भेजेंगे इसको। और कौन सी कंपनी से भेजा हमने ये भी हमें लिख के देना पड़ेगा, और किस कंपनी को भेजा ये भी हमें लिख के देना पड़ेगा। इनके बाद आपका पैसा 100% वापस आएगा, आएगा ही आएगा, अगर ये नहीं देते हैं तो। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आपको अच्छी जानकारी देंगे आगे चल कर। आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, और हमें आप सुझाव दीजिए, हम उसका भी आपको वीडियो बना के दे सकते हैं।